नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 5 जुलाई 2021 से 11 जुलाई 2021 तक ये 7 दिन विभिन्न राशियों के लिए कैसा रहने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कौन सा आपका जो है इस हफ्ते के लिए लकी अंक रहेगा, वो भी मैं इसमें बताऊंगा आपको। इस हफ्ते में बात करते हैं। सबसे पहले इस हफ्ते में कौन कौन से तीज और त्यौहार पड़ेंगे। पहला त्यौहार की बात करें, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम लोग कहते हैं योगिनी एकादशी। भगवान विष्णु के लिए उनका व्रत करने से कहीं ना कहीं भगवान विष्णु धन के कारक, कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानियां धन से संबंधित व्रत करा करिए। एकादशी का बेहद अच्छा होता है, उसमें भी योगिनी एकादशी। दूसरा, 7 जुलाई को अगर बात करें प्रदोष का व्रत पड़ेगा, प्रदोष व्रत। 8 जुलाई की अगर बात करें तो मासिक शिवरात्रि, जो हर महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि। चलिए बात करते हैं प्रत्येक राशियों के बारे में। चलिए बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस हफ्ते में क्या स्थितियां बनती हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन धन को लेके, पैसे को लेके आपकी चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। किसी भी प्रकार का कर्ज देना या लेना, दोनों चीजें अच्छी नहीं कहलाएंगी। कहीं आपका धन फंसा है, उसके लिए प्रयास कर लीजिएगा, आपको धन आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्च व्यय इस हफ्ते में होगा। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का, और खासकर जो है पत्नी को लेके या जीवन साथी को लेके तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। जिन लोगों का विवाह से संबंधित कोई डाइवोर्स, विवाह से संबंधित कोई तनाव पीछे चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा ये समय वो तनाव के लिए अच्छा नहीं है। और जो लोग अलग होना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। अलगाव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। व्यापारियों की अगर बात करें, व्यापारी किसी प्रकार की कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन के लिए सामान्यतः धन का रोटेशन चलता रहेगा, धन आता रहेगा, काम आपका चलता रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करें, नौकरी से संबंधित स्थानांतरण, नौकरी से संबंधित जगह का परिवर्तन, से संबंधित बातचीत, से संबंधित दिशा में जाने के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और जो विद्यार्थी, जो बच्चे पढ़ाई के लिए घर से दूर जाके या हायर एजुकेशन के लिए घर से दूर या विदेश से संबंधित कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए समय बेहद अच्छा कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 10 तारीख अच्छी कहलाएगी। 7 तारीख और 8 तारीख थोड़ा सावधानी बरतनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 4। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, सिरदर्दी इस हफ्ते में बढ़ेगी। धन को लेके तनाव, अनावश्यक का वाद विवाद, झगड़ा झंझट, अनावश्यक के लोग आपको परेशान करेंगे। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना अच्छा नहीं कहलाएगा। निवेश करने के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित कोई निवेश हो। वैवाहिक जीवन में आपका तनाव और वैवाहिकता, जो भी आपका जीवन साथी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, उसको लेके तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, मैं दोनों लोगों से कहना चाहूँगा। अगर आपका विवाह हो गया है, जो भी आपका जीवन साथी है उसका भी और आपका भी कहीं ना कहीं तनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार का अगर आप काम करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, या किसी प्रकार का पार्टनरशिप में वाद विवाद या किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, तो उसको लेके इस समय पे तनाव बढ़ेगा। बैठ के बातचीत करना चाह रहे हैं तो धैर्य रख लीजिए। अगर कोई तनाव था पार्टनरशिप में, अगर बातचीत करना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा। सरकारी तंत्र से इस समय अगर नुकसान होगा तो बेहद नुकसान होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जैसे मैंने बताया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विद्याध्ययन करने में किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग पढ़ाई के साथ में प्रेम प्रसंग में हैं, ठीक है, उनके लिए समय अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेम के कारण शिक्षा में बाधा इस समय पे दिखाई दे रही है।
नौकरी पेशा लोगों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इस समय पे मत लें तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा, या फिर कह लिए इस समय को टाल जाइए। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहें 6 तारीख और 7 तारीख अच्छी कहलाएगी, 5 तारीख और 10 तारीख सावधानी बरतनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 1। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से इस हफ्ते में चंद्रमा अगर कहा जाए हफ्ते की शुरुआत में गोचर करेंगे। धन के लिए सामान्य है, धन की आवक के लिए सामान्य है। नए कार्यों की शुरुआत करना है तो उसके लिए समय सामान्य है। निवेश करने के लिए समय सामान्य है। लेकिन किसी को कर्ज, उधार लेना, ये दोनों चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। वाद विवाद, झगड़ा झंझट इत्यादि चीज़ें भी दिख रही हैं इस हफ्ते में। थोड़ा सा इससे अपने आप को बचा के चलिए। कहते नहीं है कि मैं वो काम कर गया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये इस जगह पे मैं फंस गया, या मेरा पैसा फंस गया, या इस काम के कारण जो है कहीं ना कहीं सिरदर्दी आज के दिन में इतनी हो गई। देखिए आंखों पे पट्टी बंध जाना वाली स्थितियां इस हफ्ते में बनेंगी। कहीं आपको चीज़ें ना समझ में आए तो राय लोगों से ज़रूर लीजिएगा। और जो लोग घर से दूर काम कर रहे हैं, चाहे वो विदेश हो चाहे घर से दूर, और विदेश उन लोगों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। घर वापसी के लिए, देश में आने के लिए, घर को लेके चिंताएं या घर को लेके तनाव भी रहेगा जो लोग घर से दूर काम कर रहे हैं उनको। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है, पूरा हफ्ता ही सामान्य कहलाएगा। थोड़ा सा वाणी आपकी खराब होगी, बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा, वाणी के कारण आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं। और सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, सरकारी नौकरी वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिसके कारण आपको तनाव या किसी प्रकार का जो है बदनामी झेलना पड़े। और जो लोग नौकरी में पैसा दे के नौकरी लगवाना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा नहीं, पैसा उसा मत दीजिएगा, पैसा फंस जाएगा, नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये स्थितियाँ बनी हैं। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 10 तारीख अच्छी है इस हफ्ते में, और सावधानी किसमें आपको बरतनी है, 6 तारीख और 7 तारीख। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 5। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए हफ्ता पूरा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा चिंताएं, बहुत ज़्यादा तनाव नहीं है। किसी भी प्रकार का कर्ज या कहीं आपका धन फंसा है, रुका हुआ, उसके लिए समय अच्छा है। खासकर मैं कहूँगा सरकारी धन, सरकारी तंत्र से कोई लाभ, सरकारी अधिकारियों से कोई लाभ, नेताओं से कोई लाभ लेना, उसके लिए समय बेहद अच्छा है। गुस्से पे कंट्रोल करके चलिएगा, गुस्सा इस समय पे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं जीवन साथी से आपस में जो है तनाव इस हफ्ते में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, आपके गुस्से के कारण जो है कहीं ना कहीं आपके काम खराब होंगे अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगला व्यक्ति केवल दिमाग लगाएगा और आप कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगे या कुछ ऐसा जल्दबाजी में कर जाएंगे जिसमें आपका नुकसान होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को। अगर आप व्यवसायी हैं और किसी के साथ साझेदारी में काम करते हैं तो देख दाख के करिएगा। धन के लिए, नए कामों की शुरुआत करने के लिए अगर कहा जाए, सोच समझ के सभी प्रकार से पूरी मार्केट की स्थितियां देखने के उपरांत, राय लेने के उपरांत ही कहीं धन लगाइएगा। जल्दबाजी में किसी प्रकार का निर्णय मत लीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य में इस हफ्ते में कमी आएगी। और जिन लोगों को पीठ का दर्द, साटिका की प्रॉब्लम, ठीक है, नसों की प्रॉब्लम, उससे संबंधित कोई दिक्कत है तो वो दिक्कतें इस हफ्ते में बढ़ेंगी। गाड़ी आराम से चलाइएगा, यात्राएं सोच समझ के करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 5 तारीख और 7 तारीख अच्छी है इस हफ्ते में, और भी दिन अच्छे हैं, लेकिन मैं जो भी बताता हूँ तारीख या सावधानी वो ये रहती है कि कौन सा इस हफ्ते में ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, 5 तारीख और 7 तारीख अच्छी कहलाएगी। 10 तारीख और 11 तारीख आपको थोड़ा सावधानी बरतनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 6। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, पॉलिटिक्स, राजनीति, सरकारी तंत्र से लाभ, अधिकारियों से लाभ, राजनेताओं से लाभ, नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, कहीं आपका धन फंसा था, रुका था, उन सभी चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा है।
जो लोग जनता से जुड़े हैं, जो लोग एनजीओ से संबंधित काम करते हैं, उनके लिए बेहद अच्छा। जो लोग बोल के धन कमाते हैं, लाइजनिंग हो गया, दलाली हो गया, या किसी प्रकार की मीडिएटरशिप हो गया, जो लोग कपड़े का काम करते हैं, जो लोग किसी प्रकार की दवाई या केमिकल से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर समय कहलाएगा। विशेषकर समय जिसे कहते हैं। किसी प्रकार का जमीन से संबंधित वाद विवाद इस समय पे बढ़ सकता है। जमीन खरीदना है या स्थान का परिवर्तन करना है, जगह आपको चेंज करना है, उन चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। धैर्य से, आराम से, देख दाख के ही कार्य करिएगा। कुछ ऐसे लोगों से भी सामना होगा इस हफ्ते में जो आपके कहीं ना कहीं आपके प्रति जो है ईर्ष्या रखते हैं, या आपके प्रति जो है उनको जलन है, उनके कारण आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न होगा। लेकिन वो क्षणिक होगा, वो कुछ समय के लिए होगा। उसके हिसाब से अगर कहा जाए तो वो आप चीज़ें फेस कर ले जाएंगे, लेकिन मेरी बातें जो है उस समय पे आपको याद आएंगी। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। जो लोग विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं घर परिवार में, और खासकर प्रेम विवाह के लिए, उनके लिए समय अच्छा है। जो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, और विवाह जो भी आपका जीवन साथी है उसको लेके तनाव इस हफ्ते में होगा ही होगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 10 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। 5 तारीख केवल एक दिन है, थोड़ा सा सावधानी रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 3। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, हफ्ता पूरा ही संघर्ष में रहेगा। धन को लेके संघर्ष, परिवार कहीं ना कहीं आपसे कुछ ऐसी बातें होंगी जिसके कारण परिवार से जो है तनाव आपको मिलेगा। कहते नहीं है कि कुछ अच्छा करना चाह रहा था और हो गया सब चौपट, हो गया सब खराब, वाली स्थितियां बनेंगी। किसी की उतनी ही मदद करिएगा जितना जायज हो, नहीं तो किसी का तनाव अपने मत्थे आप जो है इस हफ्ते में जड़ लेंगे। जो लोग प्रेम में हैं, प्रेम से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेम से संबंधित चीज़ों में तनाव या बदनामी ये हो सकती है। व्यवसायियों की अगर बात करें, धन के लिए उठापटक रहेगी, फिर भी धन आता रहेगा। धन से संबंधित चीज़ों में देख दाख के चलिए। सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा किसी भी प्रकार का, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे कोई भी काम हो जो सरकार से जुड़ा हो, जो न्याय से जुड़ा है, उन चीज़ों में थोड़ा सावधानी बरतिएगा। अपने आप को सावधानी से चलिएगा। बाकी नए कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। नौकरी अगर प्रयास और भरपूर मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम इस हफ्ते में मिलेंगे ही मिलेंगे। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 10 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। इस हफ्ते में ज़्यादा ही सावधानी 5 तारीख और 7 तारीख को रखनी है। शुभ अंक की बात करें, लकी नंबर की बात करें, नंबर 7। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, अच्छा समय नहीं कहलाएगा। बेहद सावधानी से चलना पड़ेगा, वाहन आराम से चलाना पड़ेगा, अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। घर परिवार पे धन का व्यय, या फिर कह लिए हॉस्पिटल या दवाइयों पे धन का व्यय इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। किसी भी प्रकार का वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, बेचना हो या खरीदना हो, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई काम करना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा, कोई ऐसा काम मत करिएगा जिसके कारण किसी प्रकार की आपको सजा या किसी प्रकार की आपकी बदनामी हो। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोशिश ये करिएगा अपने मन को धैर्य और ठंडे मन से जो है चलिएगा। कारण उसका इस समय पे आपकी वाणी फिसलेगी, वाणी थोड़ा कड़क होगी, जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र, जिसके कारण आपके समाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तनाव बढ़ेगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुभ डेट 5 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। सावधानी 7 और तारीख और 8 तारीख को रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 9। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, अच्छा है, व्यवसाय बढ़ेगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, कुछ नए काम आपको इस समय पे मिलेंगे, लेकिन कार्यक्षेत्र में तनाव भी होगा। बढ़ोतरी कैसे? कहीं आपका धन फंसा है, रुका है, तो अचानक आपको मिल जाएगा, या आकस्मिक धन लाभ जो है आपको इस समय पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जो आपके कह लीजिए आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, उन लोगों से तनाव इस समय पे बढ़ेगा।
चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वह व्यवसाय हो, चाहे वो नौकरी हो। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। जीवन साथी को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ आपका रवैया, आपका बर्ताव आपके जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इन बातों पे गौर करके चलिएगा। व्यवसाय या कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम आपके चलते रहेंगे। पड़ोसियों से थोड़ा सा मतभेद होगा जहाँ पर भी आप काम करते हैं। वाहन आराम से चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहें 5 तारीख और 7 तारीख अच्छी है। शुभ सावधानी किसमें जो है 10 तारीख और 11 तारीख सावधानी रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 2। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए पीछे का जो तनाव था वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। मन भी खुश रहेगा, तनाव भी कम रहेगा और धन भी आएगा। नए कार्य अगर शुरू करना चाह रहे हैं, किसी कार्य को लेके काफ़ी दिनों से कोई अड़चन आ रही थी, किसी से बातचीत करना चाह रहे हैं कार्य क्षेत्र से संबंधित, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो व्यवसाय हो, उन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते में अगर आप निराश होंगे, इस हफ्ते में अगर आप आपके काम रुकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी, आपके बोलने का ढंग और आपकी जल्दबाजी के कारण आपकी चीज़ें खराब होंगी। गुरु, पिता या कोई बुजुर्ग जिसका सहयोग मिलेगा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत, जिन लोगों की नौकरी नहीं है, नौकरी छूटी है, नौकरी से संबंधित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए समय अच्छा है। धन का व्यय भी होगा, खर्च भी होगा, अनावश्यक का खर्च जिसे कहते हैं, ठीक है, फिर भी ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि धन आएगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 7 तारीख और 10 तारीख अच्छी है। सावधानी किसमें, केवल एक दिन है 5 तारीख। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 3। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, संतान को लेके तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए थोड़ा सावधानी रखने की ज़रूरत है। संतान को लेके चिंताएं, संतान को लेके तनाव, और खासकर अगर आप संतान के ऊपर धन लगाना चाह रहे हैं, धन का व्यय करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। देख दाख के व्यय खर्च करिएगा या लगाइएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि खराब है, लेकिन जल्दबाजी में किया गया कार्य जो है कहीं ना कहीं आपको हानि पहुँचाएगा। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग बनेगा जिसके कारण हानि पहुँचेगी। व्यवसाय अगर कार्यक्षेत्र में देखा जाए, व्यवसायियों के लिए देखा जाए, समय अगर कहा जाए तो थोड़ा उठापटक का समय रहेगा। किसी को कर्ज देने से बचिए। कर्ज लेना भी बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। घर परिवार का सहयोग इस हफ्ते में आपको कम मिलेगा। कहीं ना कहीं मित्रता में तनाव, और मित्रता में किसी प्रकार का धन का इन्वेस्टमेंट या धन उधार लेन देन मत करिएगा। पानी ज़्यादा पीजिएगा। योगा जो है जरूर करते रहिएगा। पेट इस हफ्ते में आपका खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिन लोगों को पेट की समस्या, उनकी पेट की समस्या इस हफ्ते में बढ़ेंगी। मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, बस अपनी आंख कान खोल के चलिएगा। आंखों पे पट्टी ना बंध जाए कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, ये काम मैं कर गया, वाली स्थितियां हैं। थोड़ा सोच समझ के चलिएगा, देख दाख के चलिएगा, बाकी सामान्य है। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 10 तारीख और 11 तारीख अच्छी है। सावधानी 5 तारीख और 7 तारीख को बरतनी है। शुभ अंक की बात करें नंबर 1। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कार्यक्षेत्र में अड़चन, कार्यक्षेत्र में तनाव, कहीं ना कहीं कामों में जो है फंसाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। कहते नहीं है कि मैं कुछ नहीं हूं, लोग सोचते हैं मैं बहुत कुछ हूं। ठीक है, लोगों की नजरों में तो आपका चीजें बढ़ेंगी। ठीक है, आपकी औदा बढ़ेगा, लोग सोचेंगे आप जो है इतने बड़े आदमी, उतने बड़े आदमी, उसके कारण आप खुद होंगे। कहीं ना कहीं दिखावा, और दिखावे के कारण आप बड़े दिखाई देंगे, जिसका नुकसान आपको आने वाले समय में होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़ा बनने के चक्कर में जो है खूब खर्च कर देते हैं, और बाद में सोचते हैं मुझे खर्च नहीं करना चाहिए था। दूसरा बिंदु, दिखावा वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं जायज गलत होगा, जहां किसी की लगी बुझी, किसी की लड़ाई झगड़े वाद विवाद में जो है आप दिखावे के चक्कर में जो है पड़ गए, और कहीं ना कहीं आप उसमें पिस गए, वाली स्थितियां भी हैं। सोच समझ के चलना है।
व्यवसायियों के लिए अगर मैं बात करूं, नए कामों से करने से बचिए, किसी प्रकार का नया काम करने के लिए समय अच्छा नहीं है। कार्यक्षेत्र में तनाव होगा, धन फंसेगा, धन लटकेगा, किसी को धन उधार देने से इस समय के लिए अच्छा समय नहीं कहलाएगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, वाद विवाद इस हफ्ते में बढ़ेगा। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे वाद विवाद इस हफ्ते में होगा। कोशिश ये करिएगा, अपने आप को धैर्य से चलिएगा, अपनी मन की बातें किसी को शो मत करिएगा जब तक हो ना जाए। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, अच्छा दिन केवल एक दिन 5 तारीख, 7 तारीख और 8 तारीख विशेष सावधानी। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 5। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, चिंताएं शुरू होंगी घर परिवार से, और कहीं ना कहीं कार्यक्षेत्र में भी जो है मन दुखी रहेगा, ठीक है, वो उसमें भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ेगी। किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, जगह बदलने के लिए या उससे संबंधित चीज़ों में जाने के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। जो लोग नंबर 2 का काम करते हैं, जुआ सट्टा और भी जो काम करते हैं, वो विशेष सावधानी बरतें इस समय पे। बुध, राहु और चंद्रमा ग्रहण योग बनेगा। उसके बाद अगर कहा जाए, सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाएंगे, जो ये दिखाता है कि सरकारी तंत्र से नुकसान हो सकता है या फिर बदनामी के योग इस समय पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी को लेकर तनाव होगा मौजूदा समय में। कार्य क्षेत्र में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं, थोड़ा सा सचेत चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। पार्टनरशिप में काम करना इस समय पे अच्छा नहीं कहलाएगा। नए कामों की शुरुआत करना भी अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार का निवेश, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे अन्य कोई निवेश हो, बड़ा सोच समझ के देख दाख के निवेश करें। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 7 तारीख और 8 तारीख अच्छी है, सावधानी 10 तारीख और 11 तारीख को बरतनी है। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर बनेगा नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का इस हफ्ते में होने वाली दिक्कतें, परेशानियां पे मैंने बात की। जो दिन बताए उनमें सावधानी बरतिएगा, जो दिन बताए उसमें अपने काम को बढ़ाइएगा। अगले हफ्ते में फिर आप सभी के समक्ष साप्ताहिक राशिफल लेके उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।